आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मिर्जा एकादशी की संपूर्ण कथा और इस कथा को जो भी व्यक्ति पूरा सुनता है उसकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। साथ में उसे परमा लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद भी बना रहता है और जो इस कथा को बीच में छोड़कर जाता है उसे कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उसे पर भगवान उसके सर से अपना हाथ भी उठा लेते हैं। इसलिए आपको इस कथा को आप अगर सुन रहे हैं तो पूरा ही सुन, बीच में छोड़कर ना जाए। मित्रों, आप सबको बता दे कि एक बार आती है, यह विशेष पांडव निर्जला एकादशी है जो सबसे अधिक पुण्य प्रदान करने वाली और मंगलमय है, जिसका नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करने से वर्ष के सभी एकादशियों का फल स्वेटर ही मिल जाता है। और इस बात का प्रमाण स्वयं कृष्ण व्यास देव जी दे रहे हैं। निर्जला एकादशी मनुष्य के सभी पूर्व पाप कर्मों को नष्ट करती है और पुण्य का उदय करती है। कोई भी मनुष्य चाहे जितना भी दुष्ट और पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर वह भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति से अन्य और जल का त्याग करके इस निर्जला एकादशी का पालन करता है तो उसका उद्धार हो जाता है, उसके सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं और न सिर्फ उसके पापों का क्षय होता है, अभी तो उसे परम आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए इस परम पवित्र निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। अक्षर को वश में एक बड़े ही प्रतापी राजा हो गए। उनका नाम था राजा रुक्मणगढ़। उनकी एक धर्मपरायण और पतिव्रता पत्नी थी रानी संध्या वाली, और इसी सुशील रानी के गर्भ से जन्म हुआ राजा रुक्मांगद के पुत्र धर्मांगद का अपने पिता के चरण कौन का अनुसरण करने वाला यह पुत्र बा ही विनम्र और आज्ञाकारी था। राजा रूपमांगद की प्रसिद्ध सिर्फ पृथ्वी लोक में नहीं, अभी तो स्वर्ग और पाताल लोक में भी फैली हुई थी। उनके महल में उन्होंने अत्यंत सुंदर उद्यान बनाया था। यह उद्यान अनेक रंग बिरंगी सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ था, जहां पक्षी की चर्चाहट और खेल खिलाते हुए झरनों की मधुर ध्वनि का संगीत हमेशा फैला हुआ रहता। उसे उद्यान की विशेषता यह थी कि यहाँ स्वर्ग लोक से देवी देवता भी विहार करने आते थे। स्वर्ग की अप्सराओं का यह प्रिय स्थान था। एक दिन ऐसे ही एक अप्सरा स्वर्ग लोक से नीचे पृथ्वी पर इस उद्यान में रमन करने आई थी। उद्यान में विहार करते हुए अचानक उसके पाँव में कांटा, वह कांटा बैंगन की लतका था और कांटा चुभने के कारण उसे अप्सरा का पुण्यशील हो गया और परिणाम स्वरूप पर वापस स्वर्ग लोक में नहीं जा पाई। अपने इस दुर्भाग्य पर रोते हुए को संपूर्ण रात्रि इस उद्यान में रही। प्रातः काल जब उद्यान के मालियों ने देखा तो वहाँ एक सुंदर अप्सरा बैठी हुई थी। उसका चेहरा मिलन था, उसकी सुंदरता को उसके शौक ने घेर लिया था। मालियों ने उसे शिक्षक राजा रूपमांगद को यह सूचना दी। समाचार सुनते ही राजा स्वयं स्थान पर आए और उसे अप्सरा को संबोधित कर कर कहने लगे, हे देवी, आप स्वर्ग की कोई अप्सरा प्रतीत हो रही है। आपके चेहरे पर शक और चिताओं की लकीरें स्पष्ट रूप से दिख रही है। कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। राजा के ऊष्मा पूर्ण वचनों को सुनकर उसे अवसर आने कहा है, राजन, मैं आपके उद्यान से आकर्षित होकर स्वर्ग से यहाँ आई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पैर में कांटा छुप गया, जिससे मेरा पुण्यक्षय हो गया है और अब मैं वापस स्वर्ग लोक में नहीं जा पा रही हूँ। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो कृपया अपने राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसने कल एकादशी का व्रत रखा था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हाथ में जल लेकर अपनी एकादशी का फल मुझे अर्पित करेगा तो उसे पूर्ण फल के प्रभाव से मैं वापस स्वर्ग में जा पाऊंगी। अप्सरा की बात सुनकर राजा ने कहा है, देवी, मेरे राज्य में एकादशी व्रत करना तो दूर, किसी ने इस व्रत के विषय में सुना भी नहीं है, इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति मिलना असंभव है। तो अवसर आने का यदि कोई व्यक्ति बिना जान ही अगर कल भूख और प्यास रहा हो तो उससे भी आप ही एकादशी संकल्प दिलवा सकते हैं। उसी के फल से मैं वापस अपने लोक में चली जाऊंगी। यह सुनकर राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि कल के दिन में अगर कोई भी व्यक्ति अन्य और जल का त्याग करके रहा हो तो वह सीख रही राज दरबार में आए
उसे एक विशेष इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर एक बनिए की दासी राजा के पास आ पहुंची। उसने राजा से कहा कि कल मेरे स्वामी ने बिना किसी अपराध की मुझे दंडित किया था, इसलिए मैं दिन रात अन्य जल का त्याग करके पूरी रात्रि जागती रही। राजा ने उसे दासी का स्वागत किया, उसे एकादशी व्रत का संकल्प दिलवाया और इस व्रत के फल को प्राप्त करके अप्सरा उसे क्षण अपने स्वर्ग लोक में वापस जाने के लिए तैयार हो गई। उसने राजा और उसे दासी के प्रति अपने कृतज्ञ और वापस अपने लोक में चली गई। अब देखिए पूरा प्रसंग देखकर राजा रूपमांगद के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने मन में ही सोचा कि अगर बिना एकादशी व्रत का नियम पालन किया सिर्फ भूखे प्यासे रहकर भी इतना अर्जित किया जा सकता है, तो इस एकादशी व्रत का संकल्प लेकर नियम पूर्वक पालन करना कितना पूर्ण शैली होगा। यह सोचकर राजा ने अपने गुरु से इस एकादशी व्रत और उसके महत्व के विषय में और अधिक जिज्ञासा प्रकट की। गुरु ने राजा को एकादशी की महिमा का वर्णन क्या सुनाए और उसे क्षण राजा ने यह संकल्प लिया कि अब से मैं और मेरा परिवार प्रत्येक मास में आने वाली सभी एकादशी तिथि का नियम पूर्वक पालन करेंगे। इतना ही नहीं, मेरे प्रजाजनों के लिए भी यह व्रत सर्वोत्तम है। इसलिए राजा ने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि अब से सभी एकादशी व्रत का पालन करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप राजा रूपमांगद के राज्य में समृद्धि और सुख के साथ साथ भक्ति की भी वृद्धि हुई। एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए वायु पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रतम व्यस्त भक्तिमान को रोटी ना रहा सर्वप्रथम, अर्थात वह व्यक्ति जो भक्ति में भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि इतनी ही पूर्ण प्रदायिनी और मंगलवार है, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी इन सब में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान के दिव्या गुना और लीलाओं के विषय में पढ़ने और सुना चाहिए। निर्जला एकादशी विशेष है, इसलिए उसका कारण भी अत्यंत सावधानी पूर्वक करना होता है। अगर आपके मन में यह प्रश्न है कि आखिर निर्जला एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए, तो आप हमारे निर्जला से जुड़े सभी पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन आपको कौन सी चीजों का दान जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में दान की महत्ता बताई गई है। दान देने का पुण्य फल आपको न केवल इस जन्म बल्कि अगले जन्म में भी मिलता है। एकादशी तिथि पर भी दान देने का महत्व है। ज्येष्ठ माह से शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 को रखा जाएगा। यह कठिन व्रत होता है जिसमें अन्न जल का त्याग करना पड़ता है। इस दिन पूजा पाठ व्रत के साथ ही कुछ चीजों का दान करना कल्याणकारी माना गया है। निर्जला एकादशी पर जल के दान को शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इस माह भीषण गर्मी पड़ती है। इसलिए आप निर्जला एकादशी पर जल का दान करें। इसके साथ ही जल से भरे घड़े का दान करना भी शुभ होता है। निर्जला एकादशी पर जल का दान करने से कुंडली में पितरी और चंद्र दोष का प्रभाव कम होता है। साथ ही आर्थिक परेशानी, गृह क्लेश, रोग दोष भी दूर होते हैं और श्रीहरि की कृपा से हर तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए आप निर्जला एकादशी पर पीले रंग के वस्त्र का दान जरूरतों में करें। यह रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। साथ ही पीले रंग के वस्त्र दान से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही आप निर्जला एकादशी पर अपनी क्षमतानुसार अन्न या अनाज का दान जैसे भोजन, दाल, चावल या गेहूं आदि का दान भी कर सकते हैं। इस दिन मौसमी फलों का दान करना भी शुभ होता है।